हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम याद करने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट, नई नियुक्तियां जो भी हैं हाल में हुई हैं, सारे कुछ आपके दिमाग में फिट होने वाले हैं। जरा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सीधे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं स्टडी IQ चैनल से लिए गए हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, बस आपको मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने? तो दोस्तों देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। याद रखें कैसे, कौन है निदेशक, कौन है अध्यक्ष इसके? दो प्रवीण सूद है। याद रखें कैसे, देखिए CBI, एक CBI का ऐसा हमारे माइंड में इमेज बना है कि मतलब CBI जहाँ दे वो CBI जांच, मतलब CBI जांच कर रही है, यानी कि ये लगता है कि यार कोई बड़ा सा मैटर हुआ है ना, बड़े मैटर में ही आती है। तो जहाँ बड़ा से मैटर हुआ तो लोगों को क्या होता, लगता है कि बस हे प्राणवीर। देखिए दोस्तों, याद हो गया आपको, यानी प्राण से रिलेटेड होता है कि भैया प्राणों पर आ जाती है, मतलब बोलते ना कि धकर पकड़ ऐसे कुछ होता रहता है कि मतलब यार कि लगता है प्राण ही निकल गए। ऐसे बड़े बड़े जो धंधे पानी या फिर उस तरह के जो नंबर 2 काम करते हैं, या फिर इस तरह के जो बड़े बड़े बिल्कुल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बहुत ही तगड़ा, तो आप समझते हैं ना उसमें कितना क्या होता है। तो जब भी होता है तो उनके प्राण पर आ बन पड़ती है ना, प्राण पर आप पड़ती है। ठीक है, इस तरह आपको याद आ जाए, कोई दिक्कत है नहीं। बात करते दोस्तों, अगला देखिए 14 नंबर पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के नए महानिदेशक कौन बने? तो सुबोध कुमार बने। इसका दोस्तों NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, 2017 में स्थापना होती, नई दिल्ली में स्थापना, ठीक है, मुख्यालय है। तो देखिए दोस्तों, बात करते कुछ भी हुआ, जैसे हमें आराम मन नहीं होता ना भरता, कोई चीज़ है उसको क्या करना, तो भैया बोलते हैं सुबोध। अभी हमारा भैया बोध नहीं हुआ है ना, बोध, तो बोलते हैं अरे चलो भाई जब बोध हो ना तब बताने। नहीं कि दोस्तों टेस्टिंग, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है तभी तो बोध होगा। मतलब कोई चीज़ अगर गांव की भाषा में बोले तो बोध यानी संतुष्ट, ठीक है, सेटिस्फेक्शन है ना। तो उसके लिए दोस्तों टेस्टिंग मतलब यार प्रूफ हो जाए, टेस्ट हो जाए तो हमारा बोध हो जाता, मन का है ना, हल्का हो जाता है कि यार चलो अच्छी है। इसलिए दोस्तों बोध नहीं होता जब तक कि टेस्टिंग ना हो, कहने का अर्थ ये है। तो टेस्टिंग हो गया तो हमें बोध भी मिल गया कि हाँ चलो यार राइट है ना। याद हुआ ना, कभी नहीं भूलेंगे। बात करते दोस्तों, अगला देखिए, अगला दोस्तों क्या है 19 नंबर में। कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये इधर उधर क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट मैंने वो लिए है, सारे कुछ नहीं लिए। तो CMA, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? नीरज अखौरी। बात करते सीमेंट का दोस्तों कलर और हुलिया कैसा होता है? तकरीबन राख जैसा होता है। राख बोलते हैं ना, राख जैसा, जो लकड़ी का जला हुआ जो बाद में बचता है ऐस, तो उसको राख बोलते हैं। तो राख जैसे अखौरी, खौरी राख, रखिया, रखिया खौरी, खौरी सीमेंट का कैसा होता है? खौरी यानी राख, रखिया, ठीक है, रखिया खौरी खरिया, ऐसे थोड़ा सा सेंस मिल रहा है, राख जैसा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। तो भाई इतना मच्छर कट रहे हैं, मैं गांव में इस समय हूँ, इतना तेज मच्छर कट रहे हैं कि पंखा चलाया नहीं, इतने ज़बरदस्त काट रहे हैं पीछे से कि हालत वायर ख़राब है भाई। लेकिन भाई मैं किसी तरह मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्या है? भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन है? देखिए, भारतीय बास्केटबॉल मतलब क्या है यार? बास्केट मतलब बास्केट में बॉल डालना है, सिंपल से। अगर आधव आधव यहाँ कौन है अध्यक्ष दोस्तों? आधव अर्जुन है। देखिए आधा भी अगर बास्केट में बॉल है ना, ये बास्केट हो गया, ठीक है। अगर इसमें आधा ही बॉल चला गया ना तो पूरा माना जाता है ना, कि पूरा चला जाएगा वो, तो आधा बॉल गया बास्केट में गया आधा तो पूरा ही माना जाता है। तो आधा से आपको आधव अर्जुन याद आ जाएगा, सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे। बात करते दोस्तों, देखिए अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की GSI के नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके दोस्तों हैं जनार्दन प्रसाद, डी ऑप्शन सही है। स्थापना 4 मार्च 1851 को होती है, कोलकाता में, ठीक है, मुख्यालय है। याद रखें कैसे? देखिए भू बोलते ना, भू जन्मा, मुझे याद नहीं आ पा रहा कि भू जन्मे के लिए एक शब्द क्या होता है, जैसे बोलते ना भू जन्मा, भू जना, ठीक है, भू जन्मा। तो यहाँ से आपको ये शब्द तो कनेक्ट हो ही जाएगा, भू जन्मा भू जना, ठीक है। तो भू वैज्ञानिक, ठीक है, भूगोल जैसे होता ना, तो इस तरह ये कनेक्ट हो जाओ, भू जन्मा, भू से जन्मा, भू जना, भू से जना, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, याद रहेगा, बस इतना सिंपल सा है। बात करते दोस्तों, अगला देखिए, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? अर्जुन राम
पाल नहीं भाई, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, पाल वाल, और सिंपल से मैथ होता है, ठीक है, जो कि एक एक्टर है, कौन से, अर्जुन रामपाल, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कौन सी मूवी शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एक सीन आता है कि भाई उसने बोलता ना कि जहाँ वो जॉब के लिए जाता है एक सरकारी आदमी के पास ऑफिस में, तो वो बोलता है बेटा गटक जाओ, मतलब पेशाब गटक जाओ, हम तुम्हें बख्श देंगे, नौकरी देंगे, ठीक है, जीवन दान देंगे, एक्चुअली ये वर्ड है कि जीवन दान दे देंगे, गटक जाओ। तो उसने कितना धज्जी उसकी उड़ाता है, यानी कि दोस्तों कानून की, अगर कानून देखिए, कानून हमारा अच्छा है, संविधान अच्छा, सब कुछ है, लेकिन इसके जो भी ये है ना, क्या बोलते, ठेकेदार, यहाँ से सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली कहने का अर्थ ये भाई, कानून से नहीं, लेकिन कानून की कितनी धज्जी उड़ाता है, ठीक है। एक्चुअली कानून में जो बंधे हुए लोग हैं या फिर इस तरह, तो भाई क्या किया जाए, कानून तो अच्छे, लेकिन उसके जो ठेकेदार हैं वहाँ से गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ से आपको एक कनेक्ट एक्चुअली हो जाए कि अर्जुन रामपाल क्या से क्या किया था, ठीक है। तो यहाँ कानून, ये सारा कुछ, ये आप समझिए कि मंत्री ही कोई हुआ होगा वहाँ पर, इस तरह आप कनेक्ट कर पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ओनली ट्रिक होगी, ठीक है जी। तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ओके, अगला दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो देखिए सिद्धारमैया। ओके, तो बोलते ना, मैया मोही माखन मैं नहीं खाया हूँ, कितना नाटक करते थे कृष्ण जी, है ना। तो यहाँ से नाटक करते थे कौन, कृष्णा, मैया से, मैया मोहे माखन मैं नहीं खाया हूँ, है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैया मैं माखन नहीं खाया, कितना नाटक करते करते इधर से माखन चुरा लेते थे, ठीक है, सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे। ओके, अब बात करते दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मैं बहुत स्पीड के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे आपको लगते, याद होता नहीं होता, रिस्पांस जरूर करिएगा। ओके, नाबार्ड, देखिए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इसका देखिए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, चेंज हो चुके हैं, तो केवी साजे बने हैं। तो देखिए ग्रामीण विकास, यानी कि दोस्तों ग्रामीण में होता क्या भाई, फसल वगैरह होती, इसके लिए बैंक बनाए कि कोई भी आपत्ति हो तो नाबार्ड है आपके लिए। अर्थात अगर आपकी सजी सजाई आपकी फसल नहीं सज रही है, या फिर सजी सजाई फसल में पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ और जो भी दवाई वगैरह कीटनाशक दवाई हो वो नहीं डाल पा रहे हैं, तो नाबार्ड के पास जाइए ना भाई, आपकी सजी सजाई फसल को ये भाई नाबार्ड बचा देगा, ठीक है, या फिर सजा देगा। ओके, सिंपल है, कभी भूलेंगे नहीं, सजी सजाई फसल मतलब नाबार्ड। ओके, सिंपल है ना। अगला दोस्तों देखिए नीति आयोग आता है, के सीईओ कौन है दोस्तों, BVR सुब्रमण्यम जी हैं, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ आता सीईओ, है ना, सीईओ की बात करें तो देखिए दोस्तों सीईओ नहीं, ABCDEFGH, मतलब यहाँ भी देखिए दोस्तों BVR है, C यहाँ है, B यहाँ है, मतलब मिल रहा है, सिंपल से कहने का अर्थ है, ठीक है। तो बात करते दोस्तों, देखिए नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, अब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 की स्थापना होती है, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर मुख्यालय नई दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब कहने का था PM होते हैं, ठीक है, PM हमेशा अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, सुमन के बेरी हैं, ठीक है, सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं। ओके, तो बारी मतलब उपाध्यक्ष की बारी आई, इस तरह भी है, इसको आप लपेट सकते हैं, ठीक है, कि अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष की बारी आई, है ना, बन गई, ठीक, सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे भाई कि CEO मतलब BVR CVR, इस तरह के मैच आपको हो जाएंगे नाम। बात करते दोस्तों, देखिए यहाँ पर आता है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, तो दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी बने हैं, ठीक है। यहाँ के देखिए दोस्तों 16 अप्रैल 1853 की स्थापना होती है, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ओके, सिंपल है ना कि रेलवे में भैया सुनाता है नहीं, वहाँ जितना भी आवाज़ क्योंकि कटती है, इतना तेज स्पीड होती तो सुनता है नहीं, कॉल वॉल आता है, तो यहाँ से मंत्री याद हुआ। और दोस्तों यहाँ से आपको याद कैसे करें, रेलवे बोर्ड के CEO, देखिए दोस्तों CEO की बात आए तो लाहौटी। रेल कैसे बनी होती, पटरी कैसे बनी होती, अब बोलेंगे लोहा से, लोहौटी लोहा से बनी होती है ट्रेन और रेल जो भी है, और पटरी, सिंपल है, कभी नहीं बोलेंगे। अगला देख लेते हैं फटाफट से, देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है, सिंपल है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों स्थापना 1988 में नई दिल्ली में होते हैं, ठीक है, इस मुख्यालय इसका। बात करते हैं सिंपल से याद करने, कैसे याद कर पाएंगे, देखिए दोस्तों राजमार्ग की बात करें तो कितने संतोषजनक है वो आप लोग जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो तो ठीक ठाक हैं, बहुत ही अच्छे हैं और संतोषजनक हैं,
लेकिन वहीं बात करते हैं जो स्टेट के होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, विलेज के होते हैं, यहाँ भाई इनके इतनी हालत ख़राब है इन मार्गों की कि कोई भी अगर प्रेग्नेंट औरत इस रास्ते से ले जाया जाए डिलीवरी के लिए तो भाई ये रास्ते में सब मतलब फिट हो जाए, अस्पताल ले जाने की ज़रूरत भी नहीं। ऐसे ऐसे यहाँ पर रोड हैं, ठीक है, यूपी बिहार स्पेशल, ठीक है, यहाँ की आप लोग जान समझ चुके होंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। संतोषजनक रोड भाई भारत के नहीं है, ठीक है, मतलब एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट वगैरह के, ठीक है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है उसके रोडों पर, यातायात के साधनों पर, है ना। तो सिंपल तरीके से आपको याद हो कि राजमार्ग या फिर रोड जो है भैया इतने संतोषजनक है नहीं, है ना, सिंपल है। अगला दोस्तों देखिए क्या है, तो देखिए भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट या फिर ऑडिट, ठीक है, कौन बने दोस्तों, SS दुबे। ये भी दोस्तों चेंज हुए, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों CGA GSGGSS, ओके, तो सिंपल है जी सर एस सर, ओके, बोलते ना कि GSGS जी सर एस सर, ओके, तो यहाँ से दबे स्वर में जी सर एस सर, ओके, तो दबे स्वर में, बिल्कुल से याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है जी। अगला भाई देखिए यहाँ क्या है, देखिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ना। तो देखिए दोस्तों भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने, इनकी CVC, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस और कमीशन, है ना। तो देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। देखिए अगर आपको प्राण बचाना है हर तरीके से, कहने का अर्थ है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, हर मामले में सतर्क रहोगे प्राण आपके बचे रहेंगे, ठीक है। एक्चुअली मतलब वास्तव में अगर आपको प्राण बचाने तो सतर्क रहो, रोड में सतर्क रहो, कहीं ट्रेन वगैरह में जाओ वहाँ सतर्क रहो, उठने बैठने में इधर उधर सतर्क रहो, समाज में सतर्क रहो, तो अच्छे खासे प्राण बचे रहेंगे ना, सतर्क रहना पड़ेगा वास्तव में, ठीक है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो दोस्तों स्थापना 11 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में होती है, ठीक है, सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमरेंद्र प्रकाश जी, ठीक है, याद रखेंगे इसे। देखिए अमरेंद्र बाहुबली यानी स्टील, अमरेंद्र बाहुबली यानी स्टील, स्टील क्योंकि ये भी ताकतवर होती है, ठीक है, स्टील, तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अमरेंद्र बाहुबली यानी स्टील, इतना बोलिए ना एक बार, अमरेंद्र बाहुबली यानी स्टील, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। ओके अगला दोस्तों देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए दोस्तों NSC यानी कि नेशनल जो कि स्टैटिस्टिकल कमीशन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है यार ये शब्द बोलना, यानी दिक्कत बहुत करता है यार ये सांख्यिकी वाला स्टैटिस्टिकल, है ना। तो ये दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है, दिक्कत करता है, एक्चुअली दिक्कत से बात दीकर यानी दिक्कत करता है ये भाई वर्ड जो स्टैटिस्टिकल है दोस्तों, ये दिक्कत करता है, एक्चुअली मुझसे बनता भी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हो मैं देख कर बोल दूँ तो ये दोस्तों यहाँ से क्या होता है, दिक्कत करता है, दिक्कत करता है क्या, सांख्यिकी जो इंग्लिश वर्ड है इसका बहुत ही दिक्कत करता है भाई मेरे राजीव लक्ष्मण करिंदीकर, ये दिक्कत करता है भाई, है ना। तो कभी नहीं भूलेंगे भाई, इस तरह का वर्ड है भी नहीं तो मैच हो जाएगा आपसे। अगला बात करते दोस्तों देखिए मई 2023 को जो कि संघ लोक सेवा आयोग के UPS के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है वो डॉक्टर मनोज सिंह सोनी है, ठीक है, मनोज सोनी जी हैं, ओके, याद रखें कैसे। देखिए UPSC की तैयारी कौन कौन करता है कमेंट बताइएगा, ओके। और जो भी UPSC की तैयारी करते हैं भाई मेरे से अगर मैं बोलूँ तो उनको जब वो मिल जाता है ये ओहदा तो भाई उनको सोने से तौला जाता है। मेन हमारे भारत का तो यही है भाई, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो मेन चीज़ तो यही है कि भाई दहेज। क्या सच में कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है कि मुझे इस फील्ड में जाकर मुझे सच में समाज का भला करना है, ऐसा कोई सोचने वाला है क्या? मुझे शायद अभी तक रियल मैं नहीं देखा पर्सनल कि इस तरह कोई, होंगे भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन भाई वास्तव में मेजोरिटी जो भी देखा जाए तो भाई दहेज, तरक्की, इस तरह के मामले ज़्यादा ही कुछ हैं हमारे भारत में, है ना, ऑलमोस्ट, तभी इतना ज़्यादा ये यहाँ पर आपको कंपटीशन नज़र आता है, ठीक है। UPSC
संघ लोक सेवा आयोग, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में। तो क्या भाई यूपीएससी कोई क्लियर कर लिए तो भाई सोने में तौला जाता, सोने में, ठीक है। तभी तो लोग इतने पागल पड़े हैं इसके पीछे। आती है 1000 भी वैकेंसी नहीं होती, लेकिन दसियों लाख फॉर्म होते हैं। तो जस्ट इमेजिन, ओके, ओनली ट्रिक होगी और आप लोग जानती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला है भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की भैया के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए शुभ्रकांत पांडा जी। फिक्र, अगर किसी, जिसे माँ को बेटे से फिक्र होती है, बेटा बहुत ही कम फिक्र कर पाता है माँ की, लेकिन माँ को हमेशा फिक्र होती है अपने बेटे की। तो हमेशा कोई भी काम हो, कहीं भी बेटे को जाना हो तो शुभ आशीर्वाद देती, क्या शुभ शुभ, ठीक है, शुभ शुभ बोलती हैं उसके लिए। जैसे बोलते हैं कि फिक्र हो रही, मेरा बेटा भी नहीं आया, कोई साइड से बोलता कहीं ऐसा नहीं, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, क्यों, मेरा बेटे की फिक्र आए। तो सिंपल तरीके से आपको याद आ जाए, कभी भूलेंगे नहीं। ओके, बात करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए ये टेस्ट है, वहीं टेस्ट ये भी लिया है दोस्तों। तो मैं बस जस्ट आपको ये मारा स्क्रीनशॉट और आपको याद कराने चला गया, ठीक है। क्योंकि यार रियल में इतनी समय, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी समस्याएं कि चारों तरफ ऐसा फंस गया हूँ कि यार अब कुछ बस लगता है कि किसी तरह से बस पैसा बनाओ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा इस समय, है ना। तो क्योंकि ऐसे हालत हो जाती है यार, एक दिन आती है सबकी। रेलवे सुरक्षा बल, क्योंकि इतना भाई वो परिवार है नहीं कि भाई अपना चलो लगाते रहो, अगर नहीं है तो वो दूसरा है। जो भी करना भाई तुम ही को करना है, अच्छा करो बुरा करो, घर चलाओ, खुद चल लो, कुछ भी खुद ही करना है ना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द पूछिए, पकड़िए, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। फुट मीन्स पैर, बोलते ना कि कोई भी हमारा गुरुजन है, माता पिता है, कोई भी बड़ा है तो बोलते हैं पैर छुए, है ना, पैर छुए। तो वहाँ से बोलते हैं खुश रहो, कल्याण हो, ठीक है, कल्याण हो, ठीक है। इसलिए तो भाई आशीर्वाद के लिए ही तो छूते हैं कि हमें आशीर्वाद मिलेगा, है ना। तो बोलते हैं कल्याण हो, ओके, क्या, पैर छुए, हमेशा बोलते हैं, याद रहेगा, कभी नहीं बोलते, ओके। तो इसके डिटेल अगर बात, स्थापना 23 जून 1937 को होती नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। बात करते आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों कौन बने हैं, कली केश नारायण सिंह। याद रखें कैसे, देखिए बहुत ही इजी तरीके से याद करा दूं, कभी नहीं भूलेंगे। राइफल आता ना यहाँ पर, राइफल, अगर आप गैर कानूनी तौर पर राइफल रख लेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, अगले ही दिन आपके केस लग जाएगा, है ना। क्योंकि भाई छिपी नहीं ये चीज़ किसी से। तो केस मतलब ये आप तमाम केसों में घिर जाएंगे अगर आप गैर कानूनी राइफल्स वगैरह रखते हैं। ओके, सिंपल है, कभी नहीं। तो राइफल लगना है तो भाई लाइसेंस बनवाओ, वरना केस में चले जाओगे अंदर। ओके, कभी नहीं भूलेंगे। तो स्थापना 1951 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, ठीक है। तो राइफल नहीं रखना वरना केस लग हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, यूको बैंक के प्रबंधक है जो कि MD कौन बने। भाई ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आपको, देखना, अश्विनी कुमार है। यूको बोलते हैं ना कि भाई भीड़ भाड़ में होते हैं, अगर किसी बोलते हैं यू यू, अबे सुनता क्यों ना, यू अश्विनी, अबे सुनना, यू, ए मिस्टर, यू या यू, सुन इधर, है ना, कभी नहीं भूलेंगे, सिंपल तरीके से। बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी NCBC के नए अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग के, ठीक है। तो देखिए हंसराज आहिर है ना। बात करते हैं, याद रखें कैसे, देखिए भाई अगर आपको राज करना है ना अपने लाइफ में, तो भाई ये पिछड़ा क्यों हो किसी से, पिछड़ा वर्ग क्यों पिछड़े हो, राज करना है ना तो आगे आओ, वो सब कुछ पाओ, वो सब कुछ सीखो जो एक राजा के लिए जरूरी है ना। तो राजहंस, ठीक है, हंस राज करना है ना, तो पिछड़े क्यों भाई मेरे, आगे आओ ना। तो कितने अच्छे तरीके से याद हुआ ना आपको। तो सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे भैया। 1993 में स्थापना होती नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष, अब सबसे आपका फेवरेट क्वेश्चन है जो कि रोजर बिन्नी है। हर किसी युवक का सपना होता है, मतलब क्या सपना, क्या कि मैं क्रिकेटर बनूं। सबसे मोस्ट जो वॉच गेम है वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट है ना, मोर व्यू
इन क्रिकेट गेम। और इसमें हर किसी का सपना भी होता है कि भाई क्रिकेटर क्रिकेटर, तो भाई उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, है ना। तो रोज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा। किसी भी फील्ड में आप रोज प्रैक्टिस करोगे, कामयाबी झक मार कर आएगी। लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं। 10 दिन करेंगे, महीना करेंगे, लेकिन भाई मैं बोलूँ तो ये आपके अगर गवर्नमेंट एग्जाम में भाई इसमें मैं 100% नहीं कह सकता कि आप इसमें लागू करें, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हजारों व्यक्ति प्रैक्टिस वही दिशा में। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1000 व्यक्ति को मैं नकल करवा दूं, सेम क्वेश्चन आपको दे दूं, तो क्या 1000 व्यक्ति सिलेक्ट हो भी सकते हैं क्या? बोलो नहीं भाई, क्योंकि सीट तो लिमिट है भाई। सीट 1000 थोड़ी है, 500 सीट है तो 500 होंगे ना कि सबका पेपर 100% 100 गया है तो सब हो जाएंगे। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं भाई कि आप प्रैक्टिस करते करते आपको सब कुछ कामयाबी सब मुझे, मतलब यार सोचो जरा, सोचो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाए कि हमें और भी कुछ यार सोचना चाहिए। बिल्कुल लगा नहीं, मतलब इसी के पीछे नहीं लगा रहना है भाई, नहीं तो बहुत ही तकलीफ आती है। खासकर वो ऐसे परिवार से जो जिनकी आय बस दिन की 150 100 200 500 रुपये होती है, उनको बहुत ही ज़्यादा सोचना है। ठीक है, तो भाई नाराज मत होइएगा कि भाई ये डिमोटिवेट या इस तरह कुछ वर्ड बोल रहा है। ओनली दोस्तों द ट्रुथ, ठीक है, ये सिंपल है, बिल्कुल आपको समझना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत ही तकलीफ होती है आगे चल के। तो अगला दोस्तों क्या हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री हैं, तो आई नो यू नो वेरी वेल, है ना। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला दोस्तों क्या है देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों हैं समीर बी कामत। चेंज हुए हैं, याद रहेगा कैसे, देखिए अगर आपको रक्षा करना है ना अपने परिवार की, खुद की, देश की, तो यार हर दिन काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा उस दिशा में, उस फील्ड में। ठीक है, काम करना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। ओके, सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको रक्षा करना है खुद की, समाज की, परिवार की, तो आपको काम करना पड़ेगा, काम। ठीक है, हार्ड वर्क ना हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं कुछ ज़्यादा ही लपेट रहा हूँ शायद, सॉरी इसके लिए, बट यार अब क्या करूँ, आपको याद भी कराना है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने भैया? अनिल चौहान, हाँ जी बने। ठीक है, तो देखिए CDS भाई C4 चौहान, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, अगला दोस्तों क्या, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो देखिए धनंजय यशवंत चंद्र चूड़। 49वें तो उदय उमेश ललित, यानी कि यू ललित आपने सुना होगा, तो ये थे 49वें, और 50वें बन गए धनंजय यशवंत चंद्र चूड़। तो कनेक्ट कर सकते हैं कि 1 2 3, यानी कि 3 शब्द इसमें है, 1 2 3, 3 यहाँ पर वर्ड आपको मिलेगी, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के नाम बड़ा आपको शायद नाम मिले, है ना। तो सिंपल है दोस्तों, ये लंबा सा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, C4 चंद्रचूड़, है ना। तो यहाँ से आपको ये कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे दोस्तों बात करते हैं, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मणिक साहा। ठीक है, साहा यानी कि त्रिपुरा, टपरा जो होता है हमारा, जैसे घर हो गया, टपरा हो गया, झोपड़ी हो गया, किस लिए होता है? सहारे के लिए होता है ना। सिंपल है। अगला दोस्तों बात से दोस्तों खत्म है। ठीक है, तो लगातार दूसरी बार, तो ये भी याद हुआ, सब कुछ आपको याद हुआ कि बस आपको एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, एक्चुअली उन्हीं का ये है दोस्तों, स्टडी IQ जो चैनल है, आप लोग उसमें वीडियो भी देखते होंगे सारे कुछ, तो वहाँ से मैंने सोचा यार फटाफट से मैं स्क्रीनशॉट मारता हूँ और आपको याद करा देते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं जो भी हैं। तो कैसा भी आपको ये मेथड लगता है, शायद मुझे काफ़ी रेट कुछ भी स्ट्राइक दें, तो देना चाहें तो दे भी सकते हैं भाई, मैं क्या करूँ, अब है तो है। ठीक है, किया तो किया, लेकिन मुझे क्योंकि समय नहीं मिलता सब कुछ करने का टाइप है ना। तो ठीक है, आपको ये टेस्ट का जो कि है, ये रेलवे सुरक्षा बल के जो कि हैं, ये महानिदेशक का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और इस क्लास सच में आपको याद हो पाई या नहीं हो पाई, ये भी कमेंट करके आप बताइए फटाफट से, रियली आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी आपको मिलते हैं इसी तरह के कुछ
कोशिश करते हुए अगली क्लास में। बाकी आप बताइएगा, फीडबैक यार दीजिएगा, अच्छे थोड़ा से यहाँ से थोड़ा जुगाड़ हो पाए तो सच में मैं इसमें कंटिन्यू रखूँ, वरना यार तकलीफ़ें हैं तो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहाँ तक मतलब आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय।